कई लोग प्रचार करते हैं, कलीसियाओं में सेवक लोग प्रचार करते हैं। कैसे करते हैं? दूसरों को सुनाने के लिए, दूसरों को टारगेट करके। और जो दूसरों को टारगेट करके दूसरों को सुनाने के लिए, चुभाने के लिए प्रचार करते हैं ना, वो भी परीक्षा में गिर चुके हैं। शैतान ने उनको अपने बंधन में बांध लिया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शास्त्र वचन है, बाइबल है, वो किस लिए सृजा गया, किस लिए रचा गया, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम निकाल ले दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, उसका 16-17 पद पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पहली बात क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश, पहली बात क्या है? और उपदेश, और समझाने, और समझाने, और सुधारने, और सुधारने, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र किस लिए रचा गया? किसी को टारगेट करके सुनाने के लिए नहीं, चुभाने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने ज्ञान का बखान करने के लिए नहीं। किस लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र रचा गया है? समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा देने और उपदेश देने के लिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर की कलीसिया सिद्ध हो जाए। लेकिन क्या होता है कि ऐसा वचन से कई लोग चुन लेते अपने मन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और लोगों को चुभाना, सुनाना शुरू करते हैं। अपनी जो मन की कड़वाहट होती है ना, मन में जो बैर विरोध होता है ना, वो किससे निकालने का काम करते हैं? ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं तो किसको बीच में ले आकर के उस भड़ास को निकालते हैं? वचन को बीच में ले आकर के भड़ास निकालते हैं। ऐसा प्रचारक, ऐसा प्रचार किसी लाभ का, किसी काम का नहीं, बेकार है, व्यर्थ है, नफरत से भरा हुआ, कड़वाहट से भरा हुआ है, छल से भरा हुआ है। वो यीशु की आत्मा से प्रेरित वो संदेश नहीं है, वो किसी और आत्मा से प्रेरित संदेश है। याद रखिए। कई लोगों को मैंने देखा, कोई भी बात होगी वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जो उनके मन में कड़वाहट है ना, भड़ास है ना, किसका प्रयोग करके निकालेंगे? परमेश्वर के वचन का प्रयोग करके अपनी भड़ास को, कड़वाहट को बाहर निकालेंगे। क्या परमेश्वर का वचन इसलिए हमें दिया गया? ऐसा उपदेश, ऐसा संदेश पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं होता, वो दुष्ट आत्मा शैतान से प्रेरित होता है। क्योंकि आप अपने मन की गंदगी, कड़वाहट जो है ना, नफरत, वो वचन का प्रयोग करके निकाल लो दूसरों को सुनाने के लिए, चुभाने के लिए। अगर आपस में कोई बातचीत है तो उसको अलग ले जाकर के बातचीत कर लो, बैठकर सुलझा लो, उसको आप सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से साफ कर लो तो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वचन का प्रयोग करके अपने मन की भड़ास को निकालते हैं। ऐसा उपदेश पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं होता, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होता। किसी और आत्मा ने आकर के गुमराह करके, बहका करके अपने मन की कड़वाहट निकालने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग करके आपको प्रेरित किया कि आप परमेश्वर के वचन को प्रयोग करके अपनी बात को रख सकते हो। वो किसी काम का नहीं, वो व्यर्थ है। आप परमेश्वर के विरोध में गलत काम कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो। तो आज हम शाऊल और दाऊद के जीवन से देखें। शाऊल क्यों दाऊद के प्रति नफरत से, कड़वाहट से भर गया, बैर विरोध से भर गया, झगड़े से भर गया? क्योंकि उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया, एक दुष्ट आत्मा आ गया। अगर हम भी आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, कड़वाहट रखते हैं, झगड़ा करते हैं, एक बात याद रखिएगा, अगर किसी के साथ हमारा कोई अनबन हो गया है, संबंध खराब हो गया, लगाव हो गया, उसके मन में, अपने मन में उसके प्रति कोई नफरत मत रखो, कड़वाहट मत रखो। पूरी रीति से क्या करो, जिसने भी हमारे संग कुछ गलत किया उसको पूरी रीति से, मन से क्या करो? क्षमा करो। हालेलुया। बेशक आप उसके साथ संगति करो या ना करो, आप वहां जाओ या ना जाओ, लेकिन आपके मन में उसके प्रति कोई नफरत या घृणा या कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। उसको पूरी रीति से नफरत को क्या करो? खत्म कर दो, क्षमा कर दो उसको। हालेलुया। हालेलुया। शुद्ध और पवित्र मन से प्रभु के सामने आओ। लेकिन आज लोग अलगाव भी करते हैं और नफरत और कड़वाहट और घृणा से भी भर जाते हैं, क्षमा नहीं करते। तो कौन सा आत्मा आपके अंदर है? पवित्र आत्मा है या कोई दूसरी आत्मा? आपस में कोई मनमुटाव हो गया, बैर विरोध हो गया,
विश्वासी भाई बहनों में कोई झगड़ा हो गया, नफरत से भर गए, हम उनसे नहीं बोलेंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। एक दूसरे के प्रति नफरत से, कड़वाहट से भर गए और फिर दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। गीत भी गाते हैं पवित्र आत्मा आएगा, कोई और आएगा। कौन सी आत्मा आएगी? इसलिए याद रखो, आप ये दावा अगर करते हो, कोई भी मसीह भाई बहन, मसीह जगत में पाए जाने वाले कोई भी विश्वासी भाई बहन ये दावा करते हैं कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, और फिर उनके अंदर कड़वाहट, नफरत, बैर विरोध, झगड़ा, छल कपट दिखाई पड़ता है, तो याद रखिएगा उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। कौन सा आत्मा है? उसके ऊपर दूसरा आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। याद रखिएगा, शाऊल के ऊपर से जब पवित्र आत्मा उठ गया, वो नफरत से, बेशुमार नफरत से, कड़वाहट से, झगड़े से भर गया। अपने कार्य को छोड़ करके, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके वो क्या किया? दाऊद को ढूंढता फिर रहा था, झगड़ा करता फिर रहा था। बस एक ही उद्देश्य बचा था उसके जीवन में कि वह दाऊद को कैसे खत्म करे। दूसरी तरफ दाऊद परमेश्वर की आत्मा में जो चलता था, कई बार हाथ में मौका आने के बावजूद भी शाऊल पर उसने हाथ नहीं उठाया, दया किया, तरस खाया, छोड़ दिया। हालेलुया। दाऊद ने क्षमा कर दिया। बार बार अपने लोगों को यही समझाता रहा कि यहोवा के अभिषिक्त पर कोई भी हाथ चला करके निर्दोष नहीं ठहरेगा। अपने लोगों को समझा करके शांत करता रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। शाऊल जो कर रहा है, परमेश्वर उसका बदला उसे देगा। लेकिन दूसरी तरफ शाऊल बस कैसे दाऊद मिल जाता उसे, बस वो तरस खाने वाला नहीं था। कौन था उसके अंदर? दुष्ट आत्मा, शैतान। क्यों दाऊद को शैतान नष्ट करना चाहता था? क्योंकि दाऊद के द्वारा परमेश्वर की एक बड़ी योजना पूरी होने वाली थी। हालेलुया। यीशु उसके वंश में आने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु कलीसिया में आने वाला, कलीसिया के लिए आएगा कि नहीं आएगा? इस जगत में यीशु दोबारा जब आएगा तो किसके लिए आएगा? कलीसिया के लिए आएगा ना। शैतान नहीं चाहता कि यीशु आए जगत में, इसलिए वो क्या कर रहा है? कलीसिया को ही भ्रष्ट कर दो, कलीसिया को ही नष्ट कर दो आत्मिक रीति से। जब कोई बचेगा ही नहीं यीशु का, तो यीशु करेगा क्या आकर के इस जगत में? उसका काम क्या रह जाएगा? शैतान चाहता है कि मैं तो जाऊंगा ही नरक में, लेकिन मेरे साथ साथ जितने भी यीशु के पीछे लोग चलते हैं वो सारे लोग भी नरक में जाएं। इसलिए क्या है, वो शैतान अपने जंगली बीज को आकर के विश्वासियों के मन में आज बहुतायत से बोता जा रहा है। विश्वासी भाई बहन निश्चिंत है, बिल्कुल दावा करते हुए बिल्कुल थकते नहीं है, एक बार भी हिचकिचाते नहीं कि ये दावा करते हुए कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। इस दावा करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन गुण और अंदर जो बातें भरी है ना, वो पवित्र आत्मा से मेल नहीं खाते। जो कार्य अंदर भरे पवित्र आत्मा से मेल नहीं खाते। इसलिए याद रखो, ये जो कलीसिया है, ये इस कलीसिया का रूप स्वरूप आत्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन बाकी सब कलीसियाओं के जीवन स्तर से अलग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने अपने लोगों के लिए एक नियम बनाया था। जब दाऊद फिलिस्तीनियों के देश में सिकलग में रह रहा था, फिलिस्ती राजा के साथ मिलकर इस्राएलियों के साथ युद्ध लड़ने के लिए गया, शाऊल की सेना के साथ। फिलिस्ती लोगों ने अपने राजा को समझाया, आकीश नाम था उसका, फिलिस्तीनियों के राजा का, कि ये दाऊद शाऊल का कर्मचारी है। ये बेशक भाग आया है अपने स्वामी के पास से, लेकिन क्या पता अपने स्वामी से कैसे मेल करने के लिए इसका दिमाग घूम जाए। क्या पता हम लोगों के सर कटवा दे और अपने स्वामी को प्रसन्न करे और इसका स्वामी फिर से अपने देश में इसको बुला ले। इसलिए उसको बोला कि तुम जाओ वापस, इसको क्या करो, राजा को बोला कि इस दाऊद को इसके जनों समेत वापस कर दो। ये युद्ध में इजरायलियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे साथ नहीं जाएगा। फिलिस्ती राजा ने दाऊद से कहा, मेरा मन तो तुझसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन मेरे प्रधान लोग तुझे सेना में नहीं देखना चाहते, इसलिए चले जाओ अपने लोगों के साथ अपने नगर में, जो मैंने तुम्हें दिया रहने के लिए, वहां रहो जाए। जब दाऊद आया, वहां देखा कि सिकलग नगर में शत्रुओं ने हमला करके, लूट करके, आग लगा करके फूंक दिया। दाऊद की दोनों स्त्रियों को बंदी बना लिया, जितने उसके साथी थे सबकी स्त्री बच्चों को बंदी बना करके, माल को लूट करके अमालेकी लोग लेकर गए।
दाऊद ने उनका पीछा किया। 200 लोग, 600 लोग थे, दाऊद की सेना 600 लोगों की थी। 200 लोग ऐसे थक गए कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। दाऊद ने उनको वहीं सामान के पास छोड़ दिया बीच मार्ग में। 400 लोगों को लेकर के दाऊद आगे बढ़ गया। अमालेकियों के झुंड को पाया, उनको तलवार से मारा और अपने बीवी बच्चों को सब कुछ को छुड़ा करके वापस लेकर आया। हालेलुया। और जब वो 200 लोग जो थके मादे राह में रह गए थे, वहां पर जब दाऊद पहुंचा लूट को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, तो क्या हुआ? उसके लोग कहने लगे, जो युद्ध में गए थे, कहने लगे कि हम अपनी लूट में से ये जो 200 लोग यहां रह गए इनको कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? नहीं, जैसे युद्ध में जाने वाले का भाग है, वैसे ही युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के सामान की जो रक्षा करेंगे, वैसे उनको भी बराबर भाग दिया जाएगा। हालेलुया। एक नियम ठहराया, कलीसिया काल से एक नियम ठहराओ। दुनिया में कितने भी मसीही लोग क्यों ना पाए जाते हैं, उन सब से अलग हमारा जीवन स्तर नजर आना चाहिए। आत्मिकता के मामले में, पवित्रता के मामले में, आज्ञाकारिता के मामले में, आपस में एक दूसरे से प्रेम करने में, गवाही देने में हमारे अंदर यीशु दिखना चाहिए। हालेलुया। हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में पवित्रता दिखनी चाहिए, यीशु दिखना चाहिए, उसका प्रेम दिखना चाहिए। कोई हमसे नफरत करे तो करे, कोई हमसे घृणा करे तो करे, कोई हमसे बैर विरोध रखे तो रखे, लेकिन हमारे पास जब मौका आएगा, हम उनके बुराई के बदले भलाई करेंगे, उनकी नफरत के बदले प्रेम करेंगे, उनके बुरे व्यवहार के बदले अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके घृणा के बदले हम उनसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनके विरोध के बदले, उनकी कठोरता के बदले हम उनसे दया और नम्रता का व्यवहार करें। हालेलुया। हालेलुया। एक नियम बना लो अपना कि मुझे यीशु को अपने जीवन स्वभाव से दिखाना, अपने चरित्र से दिखाना है। और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा होने का दावा करने से पहले कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, इन सब बातों को जांच लीजिएगा। अगर आप नफरत से, कड़वाहट से, बैर विरोध से, घृणा से भरे हुए हो, याद रखिएगा आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। आत्मा का अभिषेक उठ गया, हो सकता आपको मिला हो आत्मा, लेकिन वो उठ गया और दुष्ट आत्मा ने आकर के अपने जंगली बातों से, गंदी बातों से, अशुद्धता की बातों से, छल कपट से, कड़वाहट से, नफरत से भर दिया है। याद रखना, जांच लेना, अगर ऐसी बातें हमारे अंदर हैं तो कौन सा आत्मा है, पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा। शाऊल इस बात को समझ नहीं कभी पाया कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है। इसलिए अपने जीवन को जांचिए, परखिए कि आखिर हमारे अंदर कौन सी आत्मा है। अगर जंगली बीज, कड़वाहट, नफरत, बैर विरोध है तो याद रखिए शैतान ने बो दिया आपके अंदर, उसको निकालो, पवित्र आत्मा को बुलाओ। हालेलुया। उसको इजाजत दो, जो गलतियां हुई क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, पवित्र आत्मा को इजाजत दो कि वो आपके अंदर आए और आपको बदल दे। हालेलुया। सारे जंगली बातों को, जंगली बीज को आपके अंदर से बाहर निकाल दे। ठीक है ना। परमेश्वर आप सभी को आशीष